हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है वो सिखलाने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ये समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के क्या क्या नियम हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया है हेडिंग पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो देखिए सबसे पहले नियम क्या होता है, एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के अंत में ER या R जोड़कर कंपैरेटिव तथा EST या ST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा फर्स्ट रूल। इसमें क्या कहता है, एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के अंत में ER या R जोड़कर कंपैरेटिव तथा EST या ST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, यानी शब्दों के उच्चारण से ये संबंधित है। ठीक है, शब्दांश अक्षर इसे कह सकते हैं। और एक सिलेबल यानी जिस किसी भी एडजेक्टिव का उच्चारण हम लोग बिना रुके एक ही सांस में कर दें तो वो कहलाता है एक सिलेबल। ठीक है, इसके बाद है वाले एडजेक्टिव्स के अंत में ER या R जोड़कर कंपैरेटिव, यानी एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव रहेंगे तो उसके अंत में हम लोग ER या R जोड़कर क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग EST या ST जोड़ते हैं। ठीक है, EST या ST जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो चलिए ये है पहला नियम। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एडजेक्टिव्स को लिया है, वो मेरा पॉजिटिव डिग्री में है। इससे हम लोगों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग कैसे बनाएंगे, तो नियम कहता है कि एक सिलेबल, तो देखिए स्मॉल, इसे बोलने में हम लोग एक सांस का ही प्रयोग कर रहे हैं। टॉल, इसे भी आसानी से हम लोग बोल ले रहे हैं। ब्रेव, फाइन, ये भी एक सिलेबल वाले हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे, स्मॉल, तो इसके अंत में हम लोग ER या R जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। स्मॉल का कंपैरेटिव बनाने के लिए स्मॉलर, पहले स्मॉल को लिखते हैं और इसके अंत में हम लोग ER लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव बन जाएगा, स्मॉल का स्मॉलर। अब इसी तरह सुपरलेटिव बनाने के लिए सबसे पहले स्मॉल को लिखेंगे हम लोग स्मॉल और इसके अंत में EST जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सुपरलेटिव, यानी स्मॉल का कंपैरेटिव क्या है, स्मॉलर, और सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉल। तो टॉल का कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नियम बोल रहा है कंपैरेटिव में ER या R जोड़ते हैं। ठीक है, तो टॉल का सबसे पहले हम लोग टॉल को लिखेंगे और इसमें ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा टॉलर, ये मेरा कंपैरेटिव हो गया। फिर है टॉल को लिखेंगे और अंत में जोड़ देंगे EST, तो ये हो गया मेरा टॉलेस्ट। तो टॉल का कंपैरेटिव है टॉलर और सुपरलेटिव है टॉलेस्ट। अब नेक्स्ट है मेरा ब्रेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रेव, और यहाँ दिया हुआ है ER या R जोड़ना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ER जोड़ते आए हैं, यहाँ भी हम लोगों ने ER जोड़ा, यहाँ भी ER जोड़ा, और यहाँ पे सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ा और EST जोड़ा, और दोनों में दिया है कि R भी जुड़ सकता है या ST। तो कैसे जुटेगा, तो यहाँ पे देखिए ब्रेव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्रेव, तो इसके अंत में E है, तो जिस एडजेक्टिव के अंत में
ई रहेगा तो वहां पे फिर से हम लोग ई नहीं लगाएंगे, वहां सिर्फ आर लगा देंगे, तो वो मेरा कंपैरेटिव बन जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए फिर से हम ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस टी लगा देंगे, तो वो मेरा सुपरलेटिव बन जाएगा। तो चलिए हम लोग ब्रेव का बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रेव लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेव में ई लास्ट में है, तो सिर्फ हम लोग आर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ब्रेवर। और ये हो गया कंपैरेटिव किसका, तो ब्रेव का। इसी तरह सुपरलेटिव में सबसे पहले हम लोग ब्रेव को लिखेंगे, और चूंकि लास्ट में मेरा ई है इसलिए हम लोग ई एस टी नहीं लगा करके क्या लगाएंगे, सिर्फ एस टी, ब्रेवेस्ट। तो ब्रेव का ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव। अब नेक्स्ट हम लोग फाइन में देखते हैं। फाइन में भी देखिए अंत में मेरा ई है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ आर लगाएंगे, तो कंपैरेटिव बन जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो चलिए फाइन का भी बनाते हैं। सबसे पहले फाइन लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे आर जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, फाइन का फाइनर, ये है कंपैरेटिव। इसी तरह अब हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फाइन, और ई मेरा लास्ट में है तो ई एस टी ना लगा करके क्या लगाएंगे, सिर्फ एस टी, फाइनेस्ट। तो फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग इससे नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का रहता है और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट रहता है, और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉयल रहता है, तो हम ई आर या ई एस टी लगाने से पहले उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का रहता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे वाले रूल में देखा कि एक सिलेबल क्या होता है, वो हम लोगों को समझ में आ गया, जिसे हम लोग एक ही सांस में बोल सकें। और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट रहता है, यानी एक सिलेबल का वो पॉजिटिव डिग्री रहे और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है। और उसके बाद उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवेल रहता है, तो हम ई आर या ई एस टी लगाने से पहले उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो ये है मेरा रूल। मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को लिया है, इसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे इस नियम का पालन करते हुए। तो देखिए मैं पहले नियम समझाता हूँ। कह रहा है कि एक सिलेबल का रहता है, तो रेड, बिग, थिन, हम लोग एक सांस में इसे बोल सकते हैं, एक सिलेबल का है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि वो अंत में एक कॉन्सोनेंट लेता है। तो इसके अंत में देखिए रेड, इसके अंत में डी है, तो डी मेरा कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे बिग के अंत में जी, ये भी कॉन्सोनेंट है। थिन, एन मेरा लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो एक सिलेबल का है, अंत में मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर देखना है
कि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक वोवेल हो, यानी ई मेरा क्या है, वोवेल है, यहाँ पे आई मेरा क्या है, वोवेल है, और यहाँ पे भी आई मेरा क्या है, वोवेल है। तो ये नियम देख लिया, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले वोवेल। तो अगर ये मेरा फुलफिल करता है नियम, तो अब इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना है, तो ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले हम लोग इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। चलिए मैं करके दिखलाता हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग रेड लिखेंगे, ठीक है, तो रेड लिखेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, ई आर ऐसे ही जोड़ देते थे या आर जोड़ते थे कहीं कहीं, लेकिन अभी क्या करना है कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम लोगों को डबल करना है, यानी डी को एक बार और लिखना है, उसके बाद हम लोग ई आर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडर, क्लियर है। इसी तरह देखिए सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेड लिखेंगे, अब इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम लोग डबल करेंगे, यानी एक बार और लिखेंगे। अब हम लोग लगाएंगे ई एस टी, तब बनेगा मेरा इसका सुपरलेटिव, रेड, रेडर, रेडेस्ट, क्लियर है। इसी तरह हम लोग इसका बना लेते हैं। तो बिग, पहले हम लोगों ने बिग लिखा, फिर लास्ट वाले जी को हम लोगों को डबल करना है, एक बार और लिखना है, और फिर हमें ई आर जोड़ना है, ठीक है। तो बिग का कंपैरेटिव बिगर। इसी तरह सुपरलेटिव में पहले बिग लिखेंगे, लास्ट वाले को हम लोग डबल करेंगे, जी, और फिर ई एस टी, बिगेस्ट। तो बिग का क्या बन गया, बिगर, बिगेस्ट। फिर है थिन, इसका भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे थिन, और इस लास्ट वाले एन को हम लोग डबल करेंगे, एक बार और लिखेंगे, फिर लगाएंगे ई आर, तो बन जाएगा कंपैरेटिव थिनर। फिर है सुपरलेटिव, तो पहले हम लोग थिन लिखेंगे, फिर लास्ट वाले एन को हम लोग डबल कर देंगे और फिर जोड़ेंगे ई एस टी, तो ये बन जाएगा थिनेस्ट सुपरलेटिव। किसका, तो थिन का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे इससे हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं रूल। जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहता है, तब y को i में बदलने के बाद ई आर या ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये नियम क्या बोलता है, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस y रहता है, तब y को i में बदलने के बाद ई आर या ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो और आप लोगों को ये नियम समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लिया है, उसे हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में हैप्पी, इजी और हेवी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हैप्पी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नियम बोल रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो अंत में। तो यहाँ पे देखिए पी मेरा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई जुड़ा हुआ है। तो कॉन्सोनेंट प्लस अगर वाई रहे तो हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने से पहले इस y को क्या करते हैं, i में बदलते हैं, इस y को i में बदलते हैं, उसके बाद हम लोग ई आर या ई एस टी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है p, उसके बाद है y, यानी इस नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका कंपैरेटिव, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HAPP, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस y को सबसे पहले हम लोगों को किस में बदलना है, i में। कंपैरेटिव बनाने के लिए
y की जगह पे हम लोग लिखेंगे I, और उसके बाद कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, ER जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे ER। ठीक है, तो हैप्पी का क्या बन गया, हैप्पियर। इसी तरह हम लोग सुपरलेटिव बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे HAPP और Y को बदलेंगे I में, और फिर लगाएंगे EST। क्लियर है, तो हैप्पी का बन गया हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। इसी तरह हम लोग इजी का बनाते हैं। इसमें भी देखिए कॉन्सोनेंट के बाद Y है या Y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो कैसे बनाएंगे, EAS। अब Y को बदलेंगे I में, तो I फिर जोड़ेंगे हम लोग ER, तो बन जाएगा इसका कंपैरेटिव, इजी का इजियर। इसी तरह सुपरलेटिव में EAS, फिर Y की जगह पे I और फिर जोड़ेंगे EST, तो ये हो गया इजीएस्ट। इजी का इजियर और इजीएस्ट, सुपरलेटिव क्या हो गया, इजीएस्ट। इसी तरह हम लोग हेवी का बनाते हैं। हेवी में भी देखिए Y मेरा अंत में है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट प्लस Y है अंत में, तो हम लोग Y की जगह पे क्या लिखेंगे, I। तो हेवी का कैसे बनेगा, HEAV, Y की जगह पे I फिर ER जोड़ देंगे, तो ये हो गया हेवियर। इसी तरह हेवीएस्ट, HEAV, Y की जगह पे I फिर ST, तो हेवी का सुपरलेटिव क्या बना, हेवीएस्ट। हेवी का हेवियर और हेवीएस्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी रूल समझ में आया होगा। इसमें क्या करना है कि अगर अंत मेरा कॉन्सोनेंट प्लस Y से रहे तो इस Y को I में बदलते हैं, उसके बाद हम लोग ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं और EST जोड़कर सुपरलेटिव। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस नियम में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर अंत मेरा पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सोनेंट प्लस Y से रहे, यानी अंत में अगर Y रहे उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो हम लोग Y को क्या में बदलते हैं, I में, तब हम लोग ER या EST लगाते हैं। ठीक है, अब अगर Y के पहले वॉवेल रहे तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, वो भी एक हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरा क्या है, Y है, लेकिन इसके पहले मेरा ये E जो है वो वॉवेल है। तो अगर Y के पहले वॉवेल रहता है तो हम लोग Y को I में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसके बाद ER या EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ग्रे का क्या हो जाएगा, ग्रे लिखेंगे, उसके बाद ER जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव। और इसके बाद सुपरलेटिव के लिए ग्रे लिखेंगे और जोड़ देंगे EST, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेएस्ट। तो ग्रे का ग्रेयर और ग्रेएस्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि Y को हम लोगों ने उसी तरह Y ही रखा है कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी। क्यों, क्योंकि Y के पहले मेरा वॉवेल है। तो आप इस नियम को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव में मोर तथा मोस्ट लगाकर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो देखिए इस नियम में क्या है, दो या दो से अधिक सिलेबल्स, यानी जिसे हम लोग एक सांस में नहीं बोल पाए वैसे एडजेक्टिव्स, तो उनका हम लोग कैसे बनाते हैं, मोर या मोस्ट लगाकर। तो मोर लगाकर हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया है,
पॉजिटिव में है मेरा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और यूजफुल, तो इसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, इसका जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूटी फिर फुल, तो 2 सिलेबल्स आए हैं, तो इसलिए ब्यूटीफुल का हम लोग कैसे बनाएंगे, मोर और मोस्ट लगाकर। तो कंपैरेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे, मोर लगाकर, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हुआ, मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स वाले रहें तो उसमें हम लोग मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। इस नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट, तो इसका कंपैरेटिव मोर लगाकर बनेगा, क्या बनेगा, मोर लगाकर, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, अब लास्ट है मेरा यूजफुल, इसका भी हम लोग कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, तो मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव, तो मोर यूजफुल, ये हो गया कंपैरेटिव, और मोस्ट यूजफुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी नियम समझ में आया होगा। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बनाने के नियम को देखा है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है, उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं, तो उनको भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे गुड, तो गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है, इसमें नए वर्ड्स आए हैं। गुड का क्या हुआ, बेटर और बेस्ट। इसी तरह देखिए मच, इसका होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। फिर है बैड, इसका होता है कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए, और भी इसी तरह बहुत सारे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।